नमस्कार दोस्तों, फिट रहे किडनी के अगले एपिसोड में हम आज किडनी स्टोन पे कुछ बात करेंगे। जब मैं अपनी ओपीडी में बैठता हूँ और पेशेंट मेरे पास आते हैं तो कुछ बहुत सामान्य प्रश्न में से पूछे आते हैं कि पहला प्रश्न ये होता है किडनी स्टोन क्या है और वो कैसे बनते हैं। तो किडनी स्टोन एक्चुअली जो किडनी के अंदर कुछ पदार्थों के कारण से जो आपस में मिल के एक सॉलिड रॉक जैसी चीज़ बना लेते हैं जिसको स्टोन कहते हैं। तो वो किडनी स्टोन, किडनी के अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं उसको किडनी स्टोन ही रहते हैं वो। और वो बनते ऐसे हैं कि दो तरह के पदार्थ शरीर में होते हैं यूरिन में। एक होते हैं इनहिबिटर जो पेशाब में यूरिन में पथरी को बनने से रोकते हैं, एक होते हैं प्रोमोटर्स जो यूरिन में स्टोन बनाने को बढ़ाते हैं। इन दोनों का जो सामंजस्य है वो शरीर में बना रहता है। जब ये सामंजस्य बिगड़ता है, इनका बैलेंस बिगड़ता है, तब स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे इनहिबिटर मतलब उसको रोकने वाले कम हो जाएं और प्रोमोटर मतलब उनको बढ़ाने वाले बढ़ आएँ तो स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर एक बार स्टोन बनना शुरू होता है तो उसके ऊपर लेयर बाय लेयर जमते जमते स्टोन बड़ा होता चला जाता है। दूसरा समान प्रश्न है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किडनी स्टोन है। किडनी स्टोन यूजुअली 80% लोगों में लक्षण नहीं आते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कमर के दोनों तरफ के हिस्से में दाएं और बाएं तरफ दर्द होता है, इसको फ्लैंक कहते हैं अपन, या कूल्हे के ऊपर, दूसरा उल्टियाँ होती हैं दर्द के साथ में, या पेशाब में खून आता है, या फिर इतना तेज़ दर्द जो आगे से पीछे की तरफ जाता है, तो इसका मतलब आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो ज़्यादातर केस में वो लक्षण नहीं आते हैं, लेकिन जब ये इस तरह के सिम्टम आए और दर्द इतना तेज होता है कि असह्य नहीं होता है तो इसका मतलब आपको किडनी स्टोन हो सकता है। तो किडनी स्टोन का तीसरा जो मुख्य क्वेश्चन होता है वो है कि क्या मेरे फादर को थी या मदर को थी तो क्या मुझे हो सकता है। तो इसका आंसर हाँ है। ये बीमारी अनुवंशिक हो सकती है। यदि आपके फैमिली में हिस्ट्री है स्टोन की तो कई बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें किडनी में जो प्रमोटर्स होते हैं, स्टोन को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, वो जा निकलते हैं। तो ऐसे इसमें आपके यदि घर में किसी को हिस्ट्री है तो आपको अपना रेगुलर चेकअप कराना चाहिए कि आपको स्टोन तो नहीं है। तो ये बीमारी अनुवंशिक हो सकती है। तो या क्या ये जो स्टोन की बीमारी है किडनी के लिए घातक हो सकती है या जीवन के लिए घातक हो सकती है, या अपन को क्या मृत्यु का खतरा भी रहता है इसका अगर इसका इलाज न कराया। तो इसका आंसर भी हाँ में है। यदि किडनी स्टोन का समय रहते इलाज ना कराया तो कभी कभी दोनों किडनी को वो नष्ट कर देता है या उसको डैमेज कर देता है। उस केस में हमको डायलिसिस पे जाना पड़ सकता है। और यदि किसी के मरीज को स्टोन है और उसके कारण उसको किडनी खराब हो रही है, इससे ज़्यादा खराब बात कुछ नहीं हो सकती। ये स्टोन ठीक हो सकता है, स्टोन क्योर हो सकता है। यदि हम स्टोन को समय से निकाल दें तो किडनी बच सकती है। इसलिए कभी भी स्टोन की बीमारी को अपन को इग्नोर नहीं करना है, उसको अपन को लाइटली नहीं लेना है। और अगर कोई लक्षण नहीं भी आ रहा है तो 6-6 महीने अपना सोनोग्राफी करके चेक करते रहें कि मेरे स्टोन की स्थिति क्या है, बन रहे हैं कि निकल रहे हैं। तो ये अगर दोनों किडनी ब्लॉक हो जाती हैं तो उस केस में क्रिएटिनिन या बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और कभी कभी डायलिसिस की आवश्यकता भी पड़ती है। तो ऐसे अगर आपको लगता है कि यूरिन की मात्रा कम हो रही है और मुझे स्टोन की बीमारी है तो तुरंत आसपास यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। तो यदि अपन ने सोनोग्राफी कराई अपन ने, और तो प्रश्न पूछते हैं लोग कि यदि मेरे को स्टोन डायग्नोज हुआ है तो वो अपने आप निकल जाएगा कि मुझे दवाई लेना पड़ेगी। तो इसका आंसर है कि 70 से 80% लोग को छोटे स्टोन जो लेस देन 4 मिलीमीटर होते हैं वो अपने आप ही निकल जाते हैं यूरिन के साथ। बस आपको पानी की मात्रा बढ़ाना होता है और उनको निकलने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। इसलिए लेकिन इसका मतलब है कि आपको कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा भी होता है कि पथरी आके नली में फंस जाती है और लक्षण नहीं आते, दर्द वगैरह नहीं होता और धीरे धीरे किडनी डैमेज हो जाती है। तो यदि आपको स्टोन की हिस्ट्री है तो जैसे मैंने बताया कि आप रेगुलर उसको इग्नोर ना करें और रेगुलर उसको चेक कराते रहें। और मान लो उसमें स्टोन लगता है कि साइज में बड़ा हो गया है या रास्ते में अटका हुआ है और दर्द नहीं हो रहा है। पथरी केस में दर्द ना होना खराब बात होती है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि अपन को दर्द हुआ और हमने लोकल की कोई दवाई खा ली या अपने देसी दवाई खा ली या कुछ अनसाइंटिफिक तरीके से स्टोन निकलवा लिया, और आप ट्रीटमेंट लें या ना लें दर्द आपको 20-25 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट दर्द तब होगा जब किडनी के पास पड़ जाएगा। इस दौरान में आप बिल्कुल ठीक रहोगे नॉर्मल, लेकिन किडनी डैमेज होती चली जाएगी। तो दर्द ना होने का 2 कारण है, या तो स्टोन आपका निकल गया है या वो किडनी को डैमेज कर रहा है, लेकिन उसमें दर्द नहीं होगा। इसलिए इसका फायदा कई लोग उठाते हैं और बोलते हैं हमने स्टोन निकाल दिया, चूंकि दर्द ठीक हो गया तो पेशेंट सोचता है हम तो अब मैंने देसी दवाई खाई थी मेरा दर्द ठीक हो गया। तो आप कोई सी भी दवाई खाएं, मैं दवाई खाने से मना नहीं कर रहा हूँ, ना आपको अनसाइंटिफिक जो तरीके उनको मना कर रहा हूँ करने से, लेकिन अपना चेक जरूर करो। जब भी आप कोई दवाई लें हमेशा सोनोग्राफी द्वारा चेक कर लें कि स्टोन निकला या ना निकला। अब आप पूछेंगे कि कौन सा टेस्ट करना चाहिए किडनी स्टोन का पता करने के लिए, कौन सा टेस्ट करना चाहिए। जब भी आपको राइट या लेफ्ट साइड दर्द हो या उल्टियाँ आए और दर्द के साथ और पेशाब में खून आए तो हमेशा सबसे पहले हमको सामान्यतः एक्सरे टेस्ट करना चाहिए। एक्सरे में ज़्यादातर स्टोन हमको दिख जाते हैं, लेकिन लगभग 30% केस में स्टोन नहीं भी दिखते हैं, तो इसलिए सोनोग्राफी करते हैं। सीटी स्कैन इसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन सीटी स्कैन थोड़ा कॉस्टली होता है। तो अपन सोनोग्राफी और एक्सरे दोनों को कंबाइन कर लें तो 90% स्टोन पकड़ में आते हैं। तो अगर आपको स्टोन का लग रहा आपको है तो आप तुरंत यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं, वो आपको एक्सरे, सोनोग्राफी और यूरिन का टेस्ट कराएगा।
यूरिन के टेस्ट में यूजली हम ब्लड को देखते हैं, कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर ब्लड आ रहा है इसका मतलब स्टोन ने मूव किया है और वहाँ कुछ ना उसने डैमेज किया है। तो किडनी स्टोन का पता करने के लिए हम एक्सरे करते हैं, एक सोनोग्राफी करते हैं और यूरिन का सिंपल टेस्ट करते हैं, और मान लो बहुत आवश्यक हो तो सीटी स्कैन भी करना उचित रहता है। अगला प्रश्न ये होता है कि किडनी स्टोन बनने के कारण क्या होते हैं, इनको पता करने के लिए क्यों बनते हैं किडनी स्टोन। मुझे तो एक बार हुआ फिर दोबारा बन गया, तो मैं इसको कैसे रोक सकता हूँ और आखिर बन ही क्यों रहे हैं मुझे, ये प्रश्न बहुत कॉमनली पूछा जाता है। तो किडनी स्टोन बनने के कारण पता करने के लिए मुख्यतः 2 टेस्ट होते हैं। एक तो या तो अपन को स्टोन मिल जाए, जैसे किसी ने सर्जरी की है या लेजर से ऑपरेशन कराया, तो उसमें हम थोड़ा सा टुकड़ा बचा लेते हैं, क्योंकि लेजर सर्जरी में स्टोन डस्ट हो जाता है, तो डस्ट को बचा लेते हैं, उसका टेस्ट कराते हैं, स्टोन एनालिसिस कहते हैं इसको, जिससे पता चलता है कि स्टोन किस टाइप का और किस टाइप से वो ठीक होगा। दूसरा तरीका होता है कि जिनको स्टोन नहीं मिलता है, अब बार बार स्टोन 4 या 5 mm के बन रहा है, वो निकल जाते हैं, तो पता ही नहीं चलता कि सर मैं पकड़ ही नहीं पाता, स्टोन हर बार निकल जाता है और मुझे पता नहीं क्यों बन रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उस केस में 24 आवर्स का 24 घंटे की यूरिन इकट्ठा करके उसका मेटाबॉलिक एनालिसिस करते हैं। उसमें हम ये देखते हैं कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो प्रमोटर जो स्टोन को बढ़ाते हैं और जो इनहिबिटर जो स्टोन को कम करते हैं, उनकी मात्रा क्या है, उनका रेशियो, उनका बैलेंस क्या है। यदि प्रमोटर ज़्यादा है तो हम दवाई देकर उसको कम करते हैं, यदि इनहिबिटर्स कम है तो दवाई देकर उसको बढ़ाते हैं। तो मेटाबॉलिक एनालिसिस एक तरीका है जो बहुत कम लोग यूज करते हैं, उससे हम स्टोन बनना रोक सकते हैं। और यही रोक नहीं पाते तो जो 50% चांस है कि 5 साल में फिर बनेगा, उसको कम करके 5 to 10% में ला सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जिससे कि हम स्टोन बनने को बार बार रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन होता है कि मुझे स्टोन है, अब उनको बढ़ते आ रहे हैं, मैं हर बार पहले 4 था, अब 6 हो गया, अब 8 हो गया, इनको बढ़ते से कैसे रोकूं, और यदि मेरी किडनी डैमेज हो रही है तो उसको मैं बचाऊं कैसे किडनी को अपनी। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें स्टोन को बढ़ने से रोकने का यही तरीका है कि पहले अपन देखें कि स्टोन क्यों बन रहा है, जिसका आंसर मैंने लास्ट क्वेश्चन में दिया। तो उसको पता चलने के बाद हम उन चीज़ों के, उन तत्वों को कम कर देते हैं। जैसे पानी की मात्रा आपको 3 या 4 लीटर पीना है तो पीना ही है, उन चीज़ों को नहीं खाना है जिनमें, जैसे अपने मध्य प्रदेश में ऑक्सीडेट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है टिश्यू में, ऑक्सीडेट स्टोन बहुत कॉमन है, तो ऑक्सीडेट वाली चीज़ें जिसमें ऑक्सीडेट ज़्यादा मात्रा, जैसे पालक हो गई, जैसे कि हरी मिर्च हो गई, जैसे कि चाय कॉफ़ी, इन सबको अपन को कम से कम मात्रा में लेना, जिससे कि अपन को स्टोन रोक पाएँ, आगे ना बढ़े। और कुछ दवाइयाँ होती हैं जिससे कि वो स्टोन का अपन बढ़ने से रोक सकते हैं और उनके रिकरेंस को भी रोक सकते हैं। वो दवाइयाँ अपनी यूरोलॉजी से लें, जिससे बार बार किडनी के स्टोन ना बढ़े और डैमेज होने से रोक सकें। अच्छा, स्टोन एक बार बन गया तो उसे निकाले कैसे? स्टोन निकालने के लिए आजकल बहुत टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, और बिना किसी चीरे, बिना किसी कट के एक RIRA से एक टेक्निक होती है, इसको इंट्रारेनियल सर्जरी कहते हैं, जिसमें एक दूरबीन के द्वारा, जो कि फ्लैक्सिबल होती है सांप की तरह, तो पूरी किडनी में सारे स्टोन को साफ कर सकती है। तो वो एक टेक्निक, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वो एक RIRA से या एक PCNL टेक्निक होती है, इसमें पीछे छेद करके किडनी में स्टोन निकाल सकते हैं। और तीसरा ESW होती है, इसमें कुछ लेटा के एक मशीन में शॉकवेव देकर स्टोन को तोड़ देते हैं। इन 3-4 टेक्निक से हम स्टोन को निकाल सकते हैं। इस स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर स्टोन मुझे है तो मेरे लिए सबसे खराब बात क्या है? सबसे खराब बात यह है कि आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि मुझे स्टोन है, 1 साल 2 साल चल रहा, दर्द हो रहा, ठीक हो रहा है, मतलब नहीं है, तो वो चीज़ सबसे खराब है। ऐसे में आपकी किडनी खराब होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको पथरी की बीमारी है तो आप भले ट्रीटमेंट कोई सा भी लें, चाहे आप आयुर्वेदिक लें, चाहे होम्योपैथिक लें, या फिर कोई अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो भी क्या होता है, स्टोन के केस में एक बार आपको दर्द हुआ और दर्द होने के बाद वो धीरे धीरे दर्द ठीक भी आता है, स्टोन नहीं निकलता, बस दर्द ठीक भी आता है। और दर्द दोबारा तब होता है जब किडनी पास पड़ जाता है, मवाद पड़ जाती है। तो अगर स्टोन है, अटका हुआ है और दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब या तो वो निकल गया है या वो किडनी को डैमेज हो रहा है, दोनों केस में दर्द नहीं होगा। इसलिए भले आप ट्रीटमेंट कोई सा भी लें, किसी विधि से लें, किसी की सलाह से लें, लेकिन चेक करते रहें कि सोनोग्राफी द्वारा कि मेरी किडनी ओके है, क्योंकि किडनी को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है, स्टोन निकले चाहे ना निकले। तो सबसे खराब बात इसमें है कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको दर्द हो या ना हो, अपनी सोनोग्राफी जरूर कराते रहें। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आपको स्टोन की बीमारी है तो पानी की मात्रा बढ़ाएं, उचित मात्रा में लें, खाने पीने का ध्यान रखें और अपनी रेगुलर चेक कराएं। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप सिंसियरिटी अगर रहेंगे तो तभी अपन किडनी को सेव कर पाएंगे, और अपन सिंसियरिटी नहीं रखेंगे तो किसी किडनी को सेव नहीं कर पाएंगे। तो किडनी को सेव करने का, स्टोन की बीमारी से डायरेक्ट किडनी डैमेज नहीं हो सकती। स्टोन ऐसी बीमारी है जिसमें हम किडनी को बचा सकते हैं। किडनी में खराबी नहीं है, खराबी स्टोन के कारण है। अब हम स्टोन को सही कर देंगे तो किडनी अपने आप बच जाएगी। अगर स्टोन के कारण किसी की किडनी खराब हो रही है, ये बहुत खराब बात है। इसलिए स्टोन की बीमारी को इग्नोर ना करें, उसको आप नजरअंदाज ना करें, और अगर स्टोन है तो रेगुलर चेक कराएं, ट्रीटमेंट लें, और अपन स्टोन को रोक सकते हैं। ऐसा नहीं कि स्टोन हो गया तो जिंदगी भर चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेगुलर चेकअप के द्वारा उसको अपन ठीक कर सकते हैं और इसके दोबारा होने को रोक भी सकते हैं।
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट एपिसोड फिट रहे किडनी के। नमस्कार।